बोल देखिए मार्केट को दो बड़े नंबर्स पर रिएक्शन देना, वैसे तो तीन है एचडीएफसी लाइफ, लेकिन दिक्कत क्या इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर मुझे समझ में नहीं आते, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ उनको। बिग स्टॉक्स में लेंगे लेकिन उसको एज ए क्यू नहीं मानेंगे। ठीक है। देखिए मार्केट को रिएक्ट करना है विप्रो पर और एंजल वन पर। विप्रो के नंबर्स एकदम फीके हैं, एकदम फीके, मतलब जैसा विप्रो का स्टॉक रहा है बिल्कुल वैसा। और एडीआर भी देखें आप 5% नीचे रहा। कल हम फ्लैट ही थे तो मान के चले कि 4-5% का गैप डाउन होगा। और एक चीज़, विप्रो का बायबैक जो है ना वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब लोग कहेंगे क्यों मैं कह रहा हूँ कि विप्रो का बायबैक डिसअपॉइंटिंग है। 18,000 से 20,000 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 15,000 करोड़ को तो आ गया, तो फिर और क्या बच्चे की जान लोगे जैसे कहते हैं ना। और क्यों डिसअपॉइंटिंग है? डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि विप्रो के प्रमोटर्स भी बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे। विप्रो के प्रमोटर का ही 70% के करीब स्टेक है, तो अपने आप बायबैक का साइज जो था उसके मुकाबले कितना छोटा हो गया। इस इन्फोसिस के केस में प्रमोटर्स ने कहा था बायबैक में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और इन्फोसिस का प्रमोटर का स्टेक काफी कम है। यहाँ पे तो प्रमोटर का ही 70% करीब स्टेक है शायद। yes. तो वो भी अगर हिस्सा लेंगे तो बचा क्या रिटेल के पास। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि आज विप्रो एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है। और क्योंकि पोजीशनिंग भी जो है आईटी में काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। इस बार एक बार जरा 2 हफ्ते का चार्ट रख दीजिएगा विप्रो का, और ये देखिए ये करीब करीब 11-11.5% की रैली हो चुकी है। इन नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि इस रैली को जस्टिफाई करे। और फॉरगेट अबाउट दैट, अगर ये 11% डाउन हुआ था तो मैं भले आज नेगेटिव भी नहीं लेता, क्योंकि 11% रैली के साथ बंद हुआ है। हर कोई लॉन्ग है आईटी में, विप्रो में हर कोई लॉन्ग है। आज ये एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लोअर लेवल पर रिकवरी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो काफ़ी ख़राब होने वाली है। लेकिन इसके उलट एक अच्छी चीज़ है, एंजल वन के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। और ये एक और चीज़ बता रही है आपको कि किन थीम्स पर आपको फोकस करना है। और आज फिर कैपिटल मार्केट थीम अपना जलवा दिखाएगी। 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा कैपिटल मार्केट इंडेक्स का। ये देखिए एंजल वन भले ही एक महीने में 35% चल चुका है, और 2 हफ्ते में 27% चल चुका है। मुझे लग रहा है एक आखिरी मूव एंजल वन में बाकी है। 9% का रेवेन्यू ग्रोथ है आशीष, और 16% की एबिडा ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 19% की प्रॉफिट ग्रोथ है। एक और चीज़, बीएसई पर भी फोकस रखें, क्योंकि अगर ब्रोकर का रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ रहा है तो एक्सचेंज का तो बढ़ेगा ही उस तरीके से। मेरा मानना यह है कि इस अर्निंग सीजन का सबसे शानदार नंबर हो सकता है बीएससी, जब भी आएगा वो, मुझे डेट नहीं पता उसकी। अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रीन बता रही है। जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई है, जिस तरीके के वॉल्यूम आए, जिस तरीके के एसआईपी के नंबर्स हैं, जिस तरीके के एंजल वन के नंबर्स हैं, और जो स्टॉक मार्केट बता रहा है, कल भी ऑल टाइम हाई लगाया इसने इस मार्केट में भी। लेकिन फिर वही बात, सबसे अहम नंबर्स कल आएंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, तो इसके लिए ऑब्वियसली उन पर नजर रहेगी, और इसलिए उनसे पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंबर